हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं शनि के नक्षत्रों की। ये टॉपिक मुझे लाइव सेशन में बच्चों ने ही दिया था, तो मैंने कहा इस पर भी देखिए। आप लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसी कोई बात आपको बतानी है जिससे आपके अंदर पेशेंस आ जाए। इसको तो मोटी मोटी बात बतानी है, क्योंकि पढ़ाना नहीं है आपको। तो शनि के जो नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। अब ये तीनों वाटर साइन में हैं और मेरे सारे नक्षत्र शनि के अंदर हैं। मैं जब चैप्टर पढ़ रही थी, मैं लगातार 7 दिन तक रोई और बार बार सुना उस चैप्टर को, और एक चीज़ के लिए रोई कि कितनी परीक्षा है, क्योंकि मेरे सारे नक्षत्र शनि के अंडर में हैं। पुष्य नक्षत्र में मेरे 2 प्लैनेट हैं और उत्तर भाद्रपद में है मेरा मरकरी। मरकरी यानी जो पीछे लीनियज में, मरकरी इज अ कारका ऑफ इंटेलिजेंट, विजडम, राइटिंग, जो पीछे से चला रहा था उस चीज़ को लेकर आया है और इस चीज़ को अपडेट करना है। लेकिन उसकी एक एज है कि शनि कब अपनी एज में एक्टिव होते हैं, 36 में एक्टिव होते हैं, और वो जो नहीं कर पाता 200 साल में, वो 2 दिन में, 2 साल में करके दिखा देते हैं। और जब ये मैं पढ़ती गई उसके बाद क्या है ना कि मैंने क्या बोला है कि अगर एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करना है, पहले खुद को बिलीव होना चाहिए। यकीन आप किसी को नहीं दिला सकते। मैं सबको पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करके चलती हूँ, तो उस समय ना इंसान धैर्य खो लेता है, जबकि उनको 3-4 साल पहले ही ये चीज़ पता होगी ये होनी है। तो बोलते मैं कि प्लेनेट आए अपना काम क्यों नहीं करेगा, अपना काम तो करेगा। तो जब मैंने शनि के तीनों नक्षत्र पढ़िए, और पुष्य नक्षत्र को पंडित लोग बहुत अच्छा मानते हैं पर मैं इसको शापित ही मानती हूँ। देखिए, पुष्य नक्षत्र में ना तो गुरु की सपोर्ट है, क्योंकि आपको पता है शुक्र लिक्विड कैश का कारक है। कहाँ हो गया, 6 लॉर्ड हो गया, 8th हाउस में चला गया। तो अभी भी आपने अपना पास्ट लाइफ देखना है तो 9 में से 12वां घर देख लो, तो 8वां घर हो गया अपने कुंडली का। तो वहाँ पर मेरे दोनों प्लैनेट बैठे हैं, वीनस मरकरी, और उत्तर भाद्रपद में केतु, सूर्य, बुध, शनि। मतलब इतने हैवी मेरे अकाउंट, इतने हैवी। और ज़िंदगी में मैंने हर वीडियो में बोला कि ऊपर जो होगा सो प्रभु जाने, वो तो साक्षात नरक देखा। इन जो भी नक्षत्रों में एक एक बात सच लिखी है वो मेरे साथ साक्षात हुआ है। तो पुष्य नक्षत्र में है ये शापित नक्षत्र है। मैं तो शापित ही बोलती, पता नहीं लोग इसको अच्छा क्यों मानते हैं। अ लॉट ऑफ रीजंस, बट मैं रीज़न नहीं, मोटी मोटी बातें आपको बताने के लिए बैठी हूँ कि एक क्या है कि गुरु की दृष्टि नहीं है, बिना गुरु के ऊपर चढ़ना है आपको। तो क्योंकि इंद्र ने बेइज्जती कर दी, तो पुष्य नक्षत्र में कर्ज लगा हुआ है कि तू अपनी अब लड़ाई खुद लड़ेगा, तेरे को कोई गुरु नहीं मिलेगा। बाकी मुझे कोई गुरु नहीं मिला, मैंने अपना सफ़र खुद तय करा। ये डिग्रियों पर मत जाइए, इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करवाई। बुक्स दे दो, खुद पढ़ो। रिसर्च इंसान खुद करता है। अगर मैं उस नक्षत्र में पैदा हुई हूँ, और जितनी बार कोई कहते हैं ना उत्तर भाद्रपद में, दैट इज़ अ ब्रह्मा नक्षत्र, कि कोई भी गिराएगा ये उतना स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ेंगे। अनुराधा नक्षत्र में मेरा कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन सोचिए कि अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा मेरे बेटे का, अगेन कार्मिक अकाउंट। तो मैं क्या करना चाहती थी, तो एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। आज भी डॉक्टर ही हूँ, डॉक्टर किरण पापा। लेकिन सोचिए कि वो रोल फिर शनि ने जितनी परीक्षा ली, मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दिया। अनुराधा नक्षत्र इज अ 1 साइडेड लव होता है, और जिससे भी रिश्ता नहीं होता ना, उससे वो रिश्ते निभाता। अनुराधा मीन्स राधा। राधा क्या है, राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है। कृष्ण अगर शरीर है तो दिल राधा है। तो एक ही शरीर है, देखने का भाव अलग अलग है कि शादी क्यों नहीं करी, या जो भी है वो भाव अलग है। लेकिन अनुराधा इज राधा। अब क्या, राधा का जो प्यार है वो शर्तों वाला नहीं था। राधा ने कभी कोई शर्त रखी ही नहीं प्यार के लिए, तो आज तो शर्तें इतनी हैं। तो राधा नक्षत्र का प्लस पॉइंट हमेशा मुझे याद रहता है कि अनुराधा वाले ना अपना कभी कोई इनका जब भी लव का रिलेशनशिप का आता है, तो ये इस चीज़ को ना शनि की वजह से संभल जाते हैं। अदरवाइज कोई और नक्षत्र होता है वो संभल नहीं पाता। सीवियर डिप्रेशन, सुसाइड कर लेना, ये सब चलता रहता है। तो अनुराधा की ये एक खासियत है उसकी। तो अनुराधा का आपको पता है कि काम है हील करना। सरपेंट है, और शाम का जहर हमेशा काटने के काम नहीं आता, क्योर भी करता है। तो मेरा बेटा डॉक्टर बना है, अनुराधा नक्षत्र, उसको है सर्जन ही बनना है। तो कभी मैंने बोला ना कि वो डेप्थ आप जानोगे। बच्चे मेरे 94-96 बॉर्न है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की जर्नी जब स्टार्ट करी, जैसे जैसे आप ये पढ़ा पार करते जाते, जैसे जैसे आप रियलिटी को जानते जाते हो, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना डेप्थ लिखा हुआ है। अभी रात की बात है, तो कोई आए थे मुझसे मिलने के लिए, ऑल्सो बॉर्न इन पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा था। मैं कभी भी ये वीडियो अपलोड करूँ तो पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा था, तो
वो उसी दिन क्यों आया? तो उनका ये कहना था कि एक्चुअली क्या, आज लोग 8-9 एस्ट्रोलॉजर पे जाते तो उनका पन्ना भरा हुआ था, मैं इसकी पूजा, उसकी पूजा, उसकी पूजा। मैं किसी की भी पूजा कर लो, जिसकी करते मैं मना नहीं करती। चाबी एक ही के पास होती है, वो मैंने पढ़ाई कर रखी है। आप बोलोगे तो तभी बताऊंगी, अदरवाइज मैं डिस्टर्ब नहीं करती। जो करता है आप करो। तो वो इतने डिप्रेशन में आ गए, इतना डिप्रेशन में, फिर मैंने उसको बोला यहाँ तक भी कोई नहीं पहुँच पाता। कि पुष्य नक्षत्र का प्रॉब्लम है कि जब शनि ने उनसे कहा था कि आपके अंदर इतना विजडम है, आप लोगों की हेल्प क्यों नहीं करते, तो गुरुदेव ने कहा था जिसको जरूरत होगी खुद आ जाएगा। अब गुरु जब मकर में गए तो शनि वाले, ज्ञान ही ना तेरे पास, मेरे पास पब्लिक है, ज्ञान होते हुए पब्लिक को नहीं आने दूंगा, तो मेरा वो हाल है। तो जब ये रियलिटी देखती हूँ कि, तो वो बोले कि अरे एस्ट्रोलॉजर्स पे भीड़ लगी हुई है। मैं कहती देख भाई, मेरे पास तो कोई नहीं आता क्योंकि अपना सच कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन ठीक है, शनि आपको वो बना देते हैं कि कट पेस्ट कॉपी नहीं करना, अपनी यूनिकनेस खुद पैदा करनी है। तो मैंने सारे शास्त्रों का कॉम्बिनेशन, जीव कला, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब, कालपुरुष की कुंडली, वैदिक तो है ही है क्योंकि वो बेसिक साइंस है हमारी, सबको मिलाकर निचोड़ कर जो मोती मेरे हाथ में आए हो, दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी। और मैं किसी को गलत नहीं बताती, क्योंकि शनि सच है या झूठ, शनि लायर हैं। अगर सेकंड हाउस में है, शनि राहु इकट्ठे हैं, तो बहुत बंदा झूठ बोलता है। इवन केतु वाला बंदा, दृष्टि संबंध, बहुत झूठ बोलता है। लेकिन मैं सिर्फ ये, मैंने चैप्टर बाद में पढ़ा है ना, लेकिन मैं सच के रास्ते पर चलती हूँ। आप मेरा कब से देख रहे हो चैनल? 4 साल से। नक्षत्र की सीरीज जब स्टार्ट हुई, जब नक्षत्रों के ऊपर मेरी पढ़ाई शुरू हुई, अभी भी मेरे ख्याल मेरे 2 नक्षत्र रहते हैं, उत्तर भाद्रपद और रेवती। लेकिन ठीक है, जब प्रभु की इच्छा होगी वो भी चैप्टर जरूर मैं पढ़ूंगी बैठ के, और मैं नोट्स बनाती जाती हूँ, क्योंकि ये क्या है, मुझे आगे पास ऑन करनी है चीज़। और आजकल तो खैर आ गया है कि अपना अपलोड कर दो, बच्चों को सुनने को मिलेगा। तो उत्तर भाद्रपद में शनि क्या करते हैं कि जो काम लोग 2-2 साल, 20-20 साल में नहीं कर पाते, वो इंसान इतनी ताकत रखता है, इतना पेशेंस होता है उसके अंदर, क्योंकि वो उस चीज़ को शनि ला कर ही रहेंगे। जीतना शनि नहीं है, मेरे अंदर उन्होंने इतना पेशेंस ला दिया सच के बाद। और जितने दुख मैंने उठाए ना, जितना, उसका आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, आज उन्होंने निखार दिया उस चीज़ को कि सोना बना दिया। मैं बहुत इमोशनल होती हूँ जब भी नक्षत्र पढ़ती हूँ, खासकर शनि का नक्षत्र पढ़ती हूँ, कि परीक्षा किसकी है। आप जो कर्मों का बोझ लेके आए हो ना, उसकी है। मैंने अपने कार्मिक अकाउंट पढ़े हैं, तो मैं हमेशा भगवान को कहती थी, ऊपर आऊँगी ना तो आपसे पूछूंगी ऐसे कौन से कर्म कर दिए जो आपने मुझे ये जन्म दिया। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो ना, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। तो शनि के 3 नक्षत्र हैं, उनका सिर्फ एक ही मैसेज है, आपको निखारना है। मेहनत से बचना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, प्यार में फंसना नहीं है। और मतलब अनुराधा में उनका एक ही है कि इमोशनल में आकर ना ज़्यादा फंसना, अपने कर्म पर फोकस करना। शनि कर्म है। तो ये 3 नक्षत्र पानी के हैं, क्योंकि इंसान अगर मरता है इमोशन से मरता है, और कोई चीज़ उसको मारती नहीं है, इमोशन मारता है उसको। तो वो खुद रिप्रेजेंट है रॉक, जो पत्थर के नीचे की चीज़ें हैं, कोल, पेट्रोल, और नीचे डायमंड्स, जो कोयले के अंदर डायमंड्स होते हैं, जो पत्थर के नीचे डायमंड्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट शनि करते हैं। यानी जो पृथ्वी के नीचे की चीज़ है, और वो इंसान को बना भी देते हैं वैसा। लेकिन उसके लिए परीक्षा बहुत है। अगर किसी का भी 3 नक्षत्रों में है, कोई भी नक्षत्र है, तो मैंने 3 का बताया है कि क्या है, लेकिन उतना पेशेंस आपके अंदर आना चाहिए। और बाकी ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नक्षत्र आपको समझाने के लिए कि आपका रोल क्या है। पैसा नक्षत्रों के अंदर ही पता होता है कि इतना लिखा हुआ, इतना ही मिलना है, लेकिन लोग भागते रहते हैं कि चमत्कार हो जाए, और सच सुनते नहीं हैं। तो मेरा काम यही इस चैनल पर था, सच बताने का। तो आपके अंदर एक तो पेशेंस आना चाहिए, एक इमोशंस आपके लिए मैटर ही नहीं करेंगे। एक एज में आकर 36 आफ्टर, जब शनि एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एज है, उसके बाद आपको वो सोना बना देंगे। सोना भी नहीं, आपको डायमंड बता देंगे। क्योंकि डायमंड के पास, डायमंड खरीदने की औकात नहीं होती किसी की, तो कोई आपसे जुड़ेगा। आपसे पूरी पब्लिक नहीं जुड़ पाएगी। प्रेडिक्शन आप किसकी करोगे? एक तो कार्मिक अकाउंट है उसकी, प्लस जो आपके ज्ञान की वैल्यू को कर पाएगा। लेकिन पुष्य नक्षत्र माँ का है, तो निस्वार्थ अपनी सेवाएं देती हैं, तो माँ कभी भेदभाव नहीं करती है। 3 नक्षत्रों का रोल अलग है, 3 वाटर हैं, 3 का वाटर अलग है, 3 नक्षत्र के स्वामी अलग हैं, तो 3 को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन सबका मैसेज अलग अलग है।
इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े। डॉक्टर किरण पावा, अगली बार चलते हैं एक और सच के साथ। अभी मैंने टॉपिक डिसाइड नहीं किया, लेकिन जैसे ही रिसेंट कोई टॉपिक मेरे दिमाग में आता, मैं कहती हूँ वो मैसेज आप तक पहुँचा दो, कहीं रह ना जाए, क्योंकि अभी आपको पता मेरा लग्नेश गुरु के पीछे आ रहा है और कॉम्बिनेशन मेरा ऐसे ही चल रहा है। तो लेकिन हमेशा सच के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सच से जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर किरण पावा, अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।